स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माय क्लासरूम पर। आज का टॉपिक है कृषि और कृषि का आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग कृषि के प्रकार देख रहे थे। कृषि के प्रकार में पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन जीविका कृषि और तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। उसमें से हम लोग पहला प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि। गहन जीविका कृषि सीमित क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या की भरण पोषण के लिए अधिक परिश्रम, पूंजी, रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों एवं सिंचाई का प्रयोग करके पैदावार बढ़ाना को गहन जीविका कृषि कहते हैं। तो बढ़ती जनसंख्या हम लोग का लगातार बढ़ रहा है और उस जनसंख्या की भरण पोषण के लिए अधिक परिश्रम, अधिक पूंजी, अधिक रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का और अधिक सिंचाई करके पैदावार को बढ़ाया जाता है। उसको गहन जीविका कृषि कहा जाता है। गहन कृषि को सघन कृषि भी कहा जाता है। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। गहन कृषि ही सघन कृषि है। इसमें कृषि केवल भरण पोषण के लिए किया जाता है, मतलब जीविका चलाने के लिए ही कृषि किया जाता है। इसमें एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें बोई जाती है। इसमें फसल को बदल बदल करके एक ही भूमि में, एक ही खेत में लगाया जाता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं ऊपर में धान है और धान हम लोग जानते हैं कि जून जुलाई में लगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में उसको काटा जाता है, ठीक है। और जैसे ही धान को काटा जाता है उस खेत पर फिर गेहूं लगाया जाता है, ठीक है। उसी खेत पर गेहूं लगाया जाता है और जब गेहूं को काटा जाता है तो वहीं पर तरबूज लगाया जाता है या कोई और जायद फसल लगाया जाता है। तो इस तरह से फसल को गहन जीविका कृषि में बदल बदल करके लगाया जाता है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक कृषि। इसमें कृषि का मुख्य लक्ष्य व्यापार करना है। जिस फसल को व्यापार के लिए लगाया जाता है उसे वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है, ठीक है। इसमें फसल को लगाने का उद्देश्य रहता है व्यापार करना या उसको बेचना। इसमें पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों, कृषि यंत्रों, कीटनाशकों, सिंचाई इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी अधिक रासायनिक उर्वरकों, ठीक है, और नए नए कृषि यंत्रों का इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। और सिंचाई भी इसमें अधिक किया जाता है ताकि पैदावार बढ़ सके। वाणिज्यिक कृषि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है, ठीक है। व्यापारिक जो कृषि है ये हर क्षेत्र में अलग अलग है। जैसे हम लोग जानते हैं धान का खेती जो है पंजाब और हरियाणा में वाणिज्यिक फसल है, वहाँ के लिए ये व्यापारिक फसल है। वही हम लोग देखेंगे उड़ीसा में और हमारे झारखंड में देखेंगे तो ये खाद्यान्न फसल है, ठीक है, मुख्य खाद्यान्न फसल है। अधिकांश रोपण फसल वाणिज्यिक फसल है, ठीक है। अधिकांश जो रोपण फसल है वो वाणिज्यिक फसल है। रोपण फसल में हम लोग देखेंगे क्या क्या है, तो चाय है, कॉफ़ी है, रबर है, गन्ना है और केला है। ये सब रोपण फसल है और ये वाणिज्यिक फसल भी है, मतलब ये व्यापारिक फसल भी है। चलिए हम लोग देखते हैं रोपण फसल क्या है। तो लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल को लंबे समय के लिए लगाना रोपण कृषि कहलाता है। रोपण कृषि क्या है, तो लंबे चौड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही फसल को लंबे समय के लिए लगाना उसको रोपण कृषि कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे तो चाय है,
कॉफ़ी है, मसाले है, केले है और रबड़ है। ये सब रोपण फसल के अंतर्गत आता है और इसमें एक खेत में एक ही फसल लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग शस्य प्रारूप। हमने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशेदार वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। हम लोग जानते हैं भारत में भौतिक विविधताएं हैं। यहाँ की भूमि में विविधता है, यहाँ की जलवायु में विविधता है। तो इसीलिए यहाँ पर हर ऋतु में अलग अलग फसल लगाया जाता है। हर क्षेत्र में फसल अलग अलग लगाया जाता है। तो इस तरह से ऋतु के अनुसार यहाँ फसलों को बांटा गया है, उसको हम लोग देखेंगे। तो भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, ठीक है, रबी, खरीफ और जायद। 3 ऋतुएं फसल है, क्या क्या है? 2 रबी है, खरीफ है और जायद है। चलिए यहाँ पर इसको हम लोग इस तालिका में देखेंगे। यहाँ पहला कॉलम में दिया हुआ है शस्य ऋतुएं, उसमें क्या क्या है? तो रबी है, खरीफ है और जायद है। सेकंड वाला में हम लोग देखेंगे बोआई, कब बोया जाता है। थर्ड वाला में हम लोग देखेंगे कटाई, उस फसल को कब काटा जाता है। और चौथा में हम लोग देखेंगे प्रमुख फसल, मतलब उसके अंतर्गत कौन कौन सा फसल आता है। चलिए हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे। रबी फसल, पहला है रबी फसल। रबी फसल अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक लगाया जाता है, ठीक है। आपको जनरली मिलेगा कोई भी बुक में अक्टूबर नवंबर, ठीक है, लेकिन आप लोग का टेक्स्ट बुक में अक्टूबर से मध्य दिसंबर दिया हुआ है। इसकी कटाई अप्रैल से मध्य जून के बीच होता है, ठीक है। मार्च से शुरू हो जाता है, लेकिन आप लोग का किताब में दिया हुआ है अप्रैल से मध्य जून तक। प्रमुख फसल, ठीक है, प्रमुख फसल इसके अंतर्गत क्या क्या है? तो गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों, ये रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। सेकंड है खरीफ फसल। खरीफ फसल कब लगाया जाता है? तो जून से अगस्त, मानसून के आगमन पर। और कब काटा जाता है? तो सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। और इसके अंतर्गत प्रमुख फसल है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। नेक्स्ट है जायद। जायद फसल कब लगाया जाता है? तो मार्च अप्रैल में या फरवरी के लास्ट में भी लगाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, मार्च अप्रैल में लगाया जाता है। और ये फसल कब तैयार होता है? तो मई जून में तैयार हो जाता है। इसके अंतर्गत प्रमुख फसल है तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और पशुओं के लिए चारे। ये गर्मी की जो फल है या जो भी सब्जी हम लोग को मिलता है तो वो जायद फसल के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से इसको आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। रबी फसल कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, उसके अंतर्गत कौन कौन सा फसल आता है। खरीफ फसल में भी देखिएगा कि कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, उसके अंतर्गत कौन कौन सा फसल आता है। जायद भी उसी तरह से आप लोग इसको याद रखोगे, ठीक है। इस तीनों को याद रखोगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जाते हैं। और इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोग गहन कृषि, वाणिज्यिक कृषि और शस्य प्रारूप को समाप्त कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलते रहे।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।